गांव में जो तेगरा विधानसभा का मदरापुर गांव है, बहुत ही बड़ा गांव है, बहुत महत्वपूर्ण गांव है, ऐतिहासिक गांव है मदरापुर। उसमें बाढ़ आ गया है, बाढ़ का पानी लोगों के घर में घुस गया है और उसी के लिए हम लोग राहत की कुछ सामग्री लाए हैं। हमारे जो भाई बंधु हैं, थोड़ी थोड़ी सी उनकी मदद हो जाएगी। एक बच्ची सांप काटने से मर गई और वो सांप काटने से नहीं मरी है, इलाज के बिना मरी है। अगर एंटी स्नेक वेनम यहाँ तेगरा के अस्पताल में मौजूद होता तो उस बच्ची की जान बच सकती थी। एक बच्ची का इस हादसे में सिर्फ सांप काटने से मृत्यु हो गई। तो सरकार को इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, हर जगह पूरा दवा रखना चाहिए, एंटी स्नेक वेनम रखना चाहिए। खास करके सबको पता है कि बाढ़ आने वाला है, लेकिन अंधी बहरी सरकार और ये अंधा बहरा प्रशासन सोया हुआ था, एंटी स्नेक वेनम तक नहीं ला सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर में सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं मदरापुर दक्षिण वारी टोला में भगवती स्थान बोल्डर घाट के पास। और जैसा कि लोग देख सकते हैं बैनर तरह हमारे साथ जनसुराज के तेगरा विधानसभा के संभावित उम्मीदवार है आर्यन सिंह, इनका नाम हुआ, और इसी गांव के वासी हैं। और इसी गांव में हमदर्द के तरह बांटने के लिए उन बाढ़ पीड़ितों के बीच आए हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है फिर से। जी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। सर, आपका गांव है और आप गांवों के साथ हमदर्द में दर्द में उनके सहयोग बनने हैं, क्या कहना चाहिए? हमारे गांव में जो तेगरा विधानसभा का मदरापुर गांव है, बहुत ही बड़ा गांव है, बहुत महत्वपूर्ण गांव है, ऐतिहासिक गांव है मदरापुर। उसमें बाढ़ आ गया है, बाढ़ का पानी लोगों के घर में घुस गया है और उसी के लिए हम लोग राहत की कुछ सामग्री लाए हैं। हमारे जो भाई बंधु हैं, थोड़ी थोड़ी सी उनकी मदद हो जाएगी, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं बड़ी मदद के लिए। जो हमारा दियारा का क्षेत्र है, हर साल वहाँ बाढ़ से प्रभावित लोग हो जाते हैं, उनकी फसल डूब जाती है। वहाँ बिजली पहुँचाने का और यहाँ से नदी, गंगा नदी में कोई पुल बनवा कर और उनको राहत देने का, जिससे दिया में इतनी खेती हो सकती है कि मदरापुर में के सभी लोग करोड़पति हो जाएंगे। इतना खेत है लोगों के पास और इतनी उपजाऊ जमीन है कि अगर रास्ता हो जाए और बिजली हो जाए तो गांव ये आदर्श गांव हो जाएगा, मदद हो जाएगा। उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो हम लोग ये दो काम जरूर कर देंगे। बाढ़ से राहत दिलवा देंगे लोगों को। किस तरह से, तो इसको नदियों से जोड़ देंगे। बलान नदी है, बाया नदी है, तो यहाँ का जो पानी आता है बाढ़ खत्म हो जाएगा। और पीपा पुल बनवा देंगे तो लोगों के आने जाने का रास्ता हो जाएगा, सहूलियत। लोग पैदल, मोटरसाइकिल, कार से, ट्रैक्टर जा सकता है वहाँ। और बिजली जब आ जाएगी, सोलर प्लांट लगा के बिजली आ सकती है। तो जब बिजली आ जाएगी तो जनसुराज की योजना में है कि पटना से लेके भागलपुर तक जितना दियारा का क्षेत्र है, हर जगह सोलर प्लांट लगा के बिजली उपलब्ध करवा देना और आने जाने की व्यवस्था कर देना, ताकि वहाँ खेती हो सके। इतना अगर काम हो गया और बाढ़ की व्यवस्था हो गई तो बिहार पुनः वैसा बिहार हो जाएगा जो कभी 60 के दशक में था। बहुत ही धनी मानी और अग्रणी राज्यों में आता था बिहार, वैसा ही बिहार हम लोग फिर से बनाएंगे। और उसमें हमारे दियारा क्षेत्र की बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सिर्फ इन लोगों की जो कमी है उसको पूरा कर देना है। सर, कटाव चल रहा है और बहुत लोग सहमे हुए हैं। पानी बढ़ रहा है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, बीमारियां भी बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या तैयारी आप कर रहे हैं या आप किसी हम लोगों ने प्रशासन से बात किया है कि पानी घटने के बाद कटाव शुरू हो सकता है, तो उसके लिए एम्बैंकमेंट और वहाँ बालू का जो बोरा होता है वहाँ रखने का प्रबंध किया जाए पहले से ही। और साथ साथ इनके लिए जो बाढ़ कटाव रोकने की जो प्रक्रिया है उसको किया जाए। ठीक है, तो प्रशासन से यह भी अनुरोध किया गया है कि पानी जब घटेगा तो पानी घटने के बाद पानी जब सड़ता है गड्ढों में तो बीमारी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वो बीमारी की स्थिति से बचने के लिए सब जगह डीटीसी पाउडर डलवाया जाए और लोगों के लिए मेडिकल कैंप की सुविधा प्रशासन की ओर से दिलवाया जाए। और अभी तुरंत कुछ दिन ही पहले हमारे गांव की एक बच्ची, 18 साल की बच्ची, सांप काटने से मर गई। इसी टोला में, बस दक्षिणी टोला में एक बच्ची सांप काटने से मर गई। और वो सांप काटने से नहीं मरी है, इलाज के बिना मरी है। अगर एंटी स्नेक वेनम
यहाँ तेघरा के अस्पताल में मौजूद होता तो उस बच्ची की जान बच सकती थी। एक बच्ची का इस हादसे में सिर्फ सांप काटने से मृत्यु हो गई। तो सरकार को इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, हर जगह पूरा दवा रखना चाहिए, एंटी स्नेक वेनम रखना चाहिए। खास करके सबको पता है कि बाढ़ आने वाला है, लेकिन अंधी बहरी सरकार और ये अंधा बहरा प्रशासन सोया हुआ था, एंटी स्नेक वेनम तक नहीं ला सका। और हमारे गांव के ही दो बच्चियां मर गई, एक कुवाई टोला में और एक यहाँ दक्षिणी टोला में। जबकि प्रशासन को पहले ही पता रहता है कि बाढ़ भी आती है, जलीय जीव का प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है, फिर बीमारी का भी प्रकोप बढ़ता है, तो ये सब तैयारी रहना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। लेकिन इतनी कुव्यवस्था है इस सरकार में, सरकारी व्यवस्था में, कि इसमें बदलाव होना ही चाहिए। और इसी बदलाव के लिए जनसुराज प्रयास कर रहा है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। ये जो लचर व्यवस्था है जिसमें हमारे बच्चों को की पढ़ाई नहीं हो ठीक से, शिक्षा नहीं है, उनको रोजगार नहीं है, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं है, हर जगह हर ऑफिस में बिना घूस के काम नहीं होता है, तो उसको इसमें बदलाव चाहिए। अब सब लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, तो इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। लगातार पदयात्रा चल रही है, प्रशांत किशोर की सभा हो रही है और हम लोगों का विश्वास है कि 3 महीने के बाद जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो यह जनसुराज की सरकार बनेगी, बहुत बड़े बहुमत से बनेगी और जनसुराज ने जो वायदे किए हैं वो सभी वायदों को पूरा भी करेगी। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आप एक निर्देशक भी हैं रिवर वैली स्कूल के, और उनके द्वारा भी बच्चे की भी द्वारा कुछ सहयोग राशि, मतलब सहयोग राशि कहते हैं, कपड़े खाने पीने का जरूरत, तो क्या लाए बच्चे? रिवर वैली स्कूल की ये परंपरा रही है कि इसका सामाजिक सरोकार हमेशा रहा है, चाहे वो भूकंप की स्थिति हो, कहीं अगलगी की स्थिति हो। अभी कुछ दिन पहले आग लग गया था हमारे उसी टोला में जहां अभी बाढ़ आया हुआ है, वहां भी आके हम लोगों ने राहत सामग्री दी थी। स्कूल के बच्चों ने काफी कुछ उसमें अपना कपड़ा वगैरह दिया था। और अभी भी रिवर वैली स्कूल के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि समाज तुम्हारा है, समाज रहेगा तब न तुम्हारी शिक्षा होगी। तो समाज में जब भी कोई कठिन परिस्थिति पैदा होती है, कोई आपदा आती है, तो सब लोग मदद करो। और बच्चे आते हैं, फुलवाई टोला में भी काफी सामान दिया गया बच्चों के द्वारा, और यहाँ भी बच्चों ने जो घर से लाके दिया है वो है अभी, और लगातार बच्चे भी लाते रहेंगे। तो बाद में भी हम लोग बांटते रहेंगे, बच्चे जो भी लाएंगे लाके इन लोगों को दे देंगे।